महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। 20 दिसंबर की शाम को ही रिजल्ट भी जारी होगा। 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया और 10 दिसंबर को नामांकन की लास्ट डेट होगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटें हैं जिन पर राज्यसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। हरियाणा 1, ओडिशा 1, पश्चिम बंगाल 1 और आंध्र प्रदेश में 3 सीटों पर होंगे राज्यसभा के लिए उपचुनाव। हरियाणा में भी राज्यसभा की 1 सीट खाली है। दरअसल कृष्णलाल पवार ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली है। आपको बता दें कि हरियाणा से जो भी सांसद चुना जाएगा उसका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक रहेगा। देखना होगा कि बीजेपी इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। 20 दिसंबर की शाम को ही रिजल्ट भी जारी होगा। 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया और 10 दिसंबर को नामांकन की लास्ट डेट होगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटें हैं जिन पर राज्यसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। हरियाणा 1, ओडिशा 1, पश्चिम बंगाल 1 और आंध्र प्रदेश में 3 सीटों पर होंगे राज्यसभा के लिए उपचुनाव। हरियाणा में भी राज्यसभा की 1 सीट खाली है। दरअसल कृष्णलाल पवार ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली है। आपको बता दें कि हरियाणा से जो भी सांसद चुना जाएगा उसका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक रहेगा। देखना होगा कि बीजेपी इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। 20 दिसंबर की शाम को ही रिजल्ट भी जारी होगा। 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया और 10 दिसंबर को नामांकन की लास्ट डेट होगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटें हैं जिन पर राज्यसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। हरियाणा 1, ओडिशा 1, पश्चिम बंगाल 1 और आंध्र प्रदेश में 3 सीटों पर होंगे राज्यसभा के लिए उपचुनाव। हरियाणा में भी राज्यसभा की 1 सीट खाली है। दरअसल कृष्णलाल पवार ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली है। आपको बता दें कि हरियाणा से जो भी सांसद चुना जाएगा उसका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक रहेगा। देखना होगा कि बीजेपी इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।